हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल जैज़ द इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच यदि इंपेरेटिव फॉर्म में होती है तो उसको किस प्रकार इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इस विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, जिन जिन पॉइंट्स के विषय में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जल्दी जल्दी उनको जान लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इंपेरेटिव रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही इंपेरेटिव रिपोर्टेड स्पीच आती है। इसके बाद हाउ टू रिकॉग्नाइज इट, किस प्रकार इसको पहचानते हैं। फिर जब बात करेंगे चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे परिवर्तन करना है हमको। इसके बाद अगला जो पॉइंट है रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, यानी इन्वर्टेड कॉमास को किस प्रकार हम रिमूव करते हैं। फिर इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है चेंज इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इसके बाद हाउ टू यूज फॉरवर्ड इन रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में फॉरवर्ड का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों, इन पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हम बात करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट यदि इंपेरेटिव फॉर्म में है तो पहली बात यह है कि उसमें कौन कौन से भाव प्रकट होंगे, उनको हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में कौन कौन से भाव होंगे। रिक्वेस्ट वाले भाव हो सकते हैं, ऑर्डर वाले भाव हो सकते हैं, एडवाइस है, कमांड है, बेगिंग है, सजेशन है, प्रपोजल है, ऑफर है, इनविटेशन है। ये सारे के सारे भाव इस रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में प्रकट हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम इसको कैसे पहचानेंगे। हाउ टू रिकॉग्नाइज द रिपोर्टेड स्पीच। तो हमको ये ध्यान देना है कि इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव फॉर्म में होगा। अगर ये नहीं आया होगा तो डू नॉट दिया गया होगा, या फिर ऑलवेज दिया गया होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। या फिर नेवर दिया गया होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। या फिर प्लीज या काइंडली दिया गया होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। या फिर लेट प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर लेट के बाद नाउन का प्रयोग भी हो सकता है। हम आज केवल और केवल इन 4 से 5 जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के विषय में डिस्कस करेंगे। यदि ये वर्ड इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होती है तो उनको हम किस प्रकार चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी ये वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते हैं तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार चेंज करेंगे। सेट या सेट टू अगर दिया गया होगा तो जब इसको डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अकॉर्डिंग हम इसको बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में अगर रिक्वेस्ट का भाव है तब हम यहाँ रिक्वेस्टेड कर देते हैं। अगर यहाँ ऑर्डर का भाव होगा तो यहाँ पे हम ऑर्डर्ड लिख देंगे। अगर यहाँ पे एडवाइस का भाव होगा तब हम यहाँ पर एडवाइस लिख देंगे। अगर यहाँ कमांड का भाव हुआ तो यहाँ हम कमांडेड का प्रयोग कर देते हैं। इसी तरह अगर बेगिंग वाला भाव प्रकट हो रहा है तब हम यहाँ पर बेग्ड का प्रयोग कर देते हैं। बाकी ये जो 2 वर्ड्स हैं सजेस्टेड और प्रपोज्ड, इन वर्ड्स का प्रयोग हम कब करेंगे, इनके विषय में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके बाद अगर मान लीजिए ऑफर की कोई बात है, ऑफर का कोई भाव प्रकट हो रहा हो तब हम ऑफर्ड कर देते हैं। और अगर इनविटेशन का कोई भाव प्रकट हो रहा हो तब हम इनवाइटेड वहां पे लिख देते हैं। ये हमने जाना कि अगर ये वर्ड्स जो मैंने यहाँ इंडिकेट किए इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही वाक्य में दिए गए हों तो उनको किस प्रकार से हम चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा को किस तरह से परिवर्तित करते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम यहाँ ये देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है ये 2 फॉर्म में हो सकता है। नंबर 1 अफर्मेटिव हो सकता है या फिर नंबर 2 नेगेटिव फॉर्म में हो सकता है। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमको कौन से वर्ड का प्रयोग करना है ये हम अब यहाँ जानेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यदि वर्ड अफर्मेटिव फॉर्म में है तो हम ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटा करके हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हम करते हैं। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है तब हम यहाँ नॉट टू का प्रयोग करते हैं या फिर नेवर टू का प्रयोग
करते हैं। यानी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में डू नॉट आ रहा हो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, तब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके नॉट टू का प्रयोग करते हैं। और यदि इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, ऐसी कंडीशन में हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके नेवर टू का प्रयोग करते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 5 की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है? चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। यानी अब हम रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं ये जान लेते हैं। जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच को परिवर्तित करते हैं इनडायरेक्ट में, तो इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन यदि पर्सनल प्रोनाउंस दिए गए हों या फिर नियरनेस शोइंग वर्ड्स का प्रयोग किया गया हो, तो इनको हमें बदलना होता है। तो दोस्तों, ये पॉइंट्स थे जिनके माध्यम से हम रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट यदि इंपेरेटिव फॉर्म में है तो उसको हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से 1 by 1 समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमने पहला एग्जाम्पल लिखा है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ब्रिंग मी ए कप ऑफ मिल्क, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। यह इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये ब्रिंग, तो ये सेंटेंस इंपेरेटिव फॉर्म में हो गया। अब दूसरी बात ये देखेंगे कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में है या फिर नेगेटिव फॉर्म में है। तो ये सेंटेंस हमने देखा अफर्मेटिव फॉर्म में है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड टू को हटा करके हम उसके स्थान पर यहाँ ऑर्डर्ड का प्रयोग कर देते हैं। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट। अब आया नंबर इन्वर्टेड कॉमा का। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, सेंटेंस चूंकि अफर्मेटिव फॉर्म में है इसलिए हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट था चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। इसलिए हमने क्या किया, इसको जो पत्र लिख दिया। लेकिन एक कंडीशन है कि यदि इसमें पर्सनल प्रोनाउंस आए हो या फिर निकटता प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो उनको हम निश्चित रूप से चेंज करेंगे। तो यहां हम देख लेते हैं, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग। अब क्या है, यहाँ पे मी का प्रयोग किया गया है। मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट का जो सब्जेक्ट है उसको हम चेक करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है मास्टर है, मास्टर नाउन है। अब हम क्या करेंगे, इसके सब्जेक्ट को पता करेंगे। इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। अब क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है और ये यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, तो हमको क्या करना है, ही का ऑब्जेक्ट पता करना है। ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। तो जब यहाँ भी हिम हो गया और इसका ऑब्जेक्ट पता चल गया हिम, ये ऑब्जेक्ट है मी, तो अब हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर यहाँ हिम का हम प्रयोग कर देंगे। तो अब देख लेते हैं, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ कप ऑफ मिल्क। इस तरह से सेंटेंस हमने इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। अब हम देखेंगे यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही नेवर आया है, नेवर है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही नेवर दिया गया है और उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो सेड टू है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको चेंज करेंगे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव फॉर्म में है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ सेड टू को हटा करके एडवाइज्ड का प्रयोग कर देंगे। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, कॉमा है, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है, इनको हमें रिमूव करना है। इनके स्थान पर हम क्या करेंगे, नेवर टू का प्रयोग कर देंगे क्योंकि मैंने यहाँ बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट नेगेटिव फॉर्म में होगा तो इसके इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम नेवर टू का प्रयोग करते हैं या फिर नॉट टू का प्रयोग करते हैं। नॉट टू का प्रयोग तब करते हैं जब डू नॉट आया हो और नेवर टू का प्रयोग तब करते हैं जब इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही नेवर का प्रयोग ही किया गया होगा। तो हमने यहाँ पे नेवर टू का प्रयोग कर दिया। अब रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है। हमने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच को इसमें हम चेंज नहीं करते हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में पर्सनल प्रोनाउंस आएंगे तो उनको हमें चेंज करना है। तो यहाँ क्योंकि
योर पर्सनल प्रोनाउन दिया गया है, ये सेकंड पर्सन का पजेसिव केस है, किससे चेंज होगा, स्टूडेंट से चेंज होगा। तो हमने यहाँ पे योर को हटा दिया है और इसके स्थान पर हिज का प्रयोग कर दिया है। तो इस तरह से ये सेंटेंस चेंज हो गया। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये समझा कि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट को हम किस प्रकार चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले एग्जाम्पल को यहाँ समझते हैं। मैंने अगला एग्जाम्पल लिखा है, राम सेड टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग। इस सेंटेंस को अब हम चेंज करेंगे। सबसे पहले सेड टू को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जब इसको चेंज करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे पहली बात तो इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही प्लीज का प्रयोग किया गया है। तो जब प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया जाएगा, ऐसी कंडीशन में हमको वह सेड या सेड टू को हटा करके रिक्वेस्टेड का प्रयोग ही करना होता है। तो यहाँ पे हम राम रिक्वेस्टेड श्याम, फिर क्या करेंगे, अब हम यहां से प्लीज हटा देंगे। जब ये प्लीज या काइंडली यहाँ आएंगे तो इन वर्ड्स को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते समय यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हम इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे लगाएंगे। ये सेंटेंस चूंकि अफर्मेटिव फॉर्म में दिया गया है, इसलिए यहाँ हम टू का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस को जो बाकी बचता है उसको जो का त्यों लिखते हैं अगर उसमें पर्सनल प्रोनाउन न दिए गए हों। लेकिन अगर पर्सनल प्रोनाउन भी दिए गए हैं तो ऐसी स्थिति में उनको हमको अवश्य चेंज करना होगा। तो अब लिखेंगे कम एंड टेल मी। पर्सनल प्रोनाउन हो गया, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, किससे चेंज होगा, राम से चेंज होगा। राम के लिए सब्जेक्ट ही का प्रयोग होगा और ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। तो यहाँ पे हम हिम का प्रयोग कर देंगे, फिर लिख देंगे समथिंग। इस तरह से हमने ये सेंटेंस चेंज कर दिया। रिक्वेस्टेड श्याम टू कम एंड टेल हिम समथिंग। अगला सेंटेंस देखते हैं, माई फादर सेड टू मी। हमने सेड टू को चेंज करना है, सेड टू को चेंज करेंगे। यहाँ देखा हमने तो सेंटेंस है नेगेटिव, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पर सलाह का भाव प्रकट हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड का प्रयोग कर देंगे। माई फादर एडवाइज्ड मी। अब हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाएंगे तो क्योंकि डू नॉट आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ हम पहले नॉट टू का प्रयोग करेंगे। जब हमने यहाँ नॉट टू का प्रयोग किया तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और सेंटेंस जो बचा उसको हम जो का तो लिख देंगे, वेस्ट लिख दिया। अब चूंकि इसमें सेकंड पर्सन का पजेसिव प्रोनाउन दिया गया है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। किससे चेंज होगा ये, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्ट होगा आई और आई का पजेसिव होगा माई। तो यहां हमने योर के स्थान पर माई का प्रयोग कर दिया। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे जिनके विषय में हमको डिस्कस करना था। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि फॉरबेड का प्रयोग रिपोर्टिंग वर्ब में किस प्रकार हम करते हैं, ये हम जान लेते हैं। दोस्तों, ये इसी से रिलेटेड है कि अगर किसी सेंटेंस में डू नॉट आया हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, तो उसको हम फॉरबेड का प्रयोग करके भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं, अभी हम इस एग्जाम्पल के विषय में ही बात कर रहे हैं कि इसमें अगर हम एडवाइज्ड का प्रयोग न करें, फॉरबेड का प्रयोग करें तो किस तरह से चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, सेड टू को हटा करके हम फॉरबेड लगा देते हैं जब यहाँ पर डू नॉट प्रयोग किया गया हो। सेड टू को हमने हटा करके फॉरबेड कर दिया। यहाँ माई फादर फॉरबेड मी। अब हम जब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो अब यहाँ पर केवल और केवल हमको क्या लगाना है,
टू का प्रयोग ही करना है, नॉट टू का प्रयोग अब नहीं करना है। अगर हम यहाँ फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर केवल और केवल टू का प्रयोग किया जाता है, नॉट टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बाद डू नॉट, डोंट यहाँ से भी हट जाएगा। टू वेस्ट माई टाइम, यहाँ फॉरबिड का मतलब होता है मना कर। इस तरह से सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम फिफ्थ सेंटेंस को देख लेते हैं कि इसको किस प्रकार हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। फिफ्थ सेंटेंस हमने लिखा है द बेगर सेड टू मी प्लीज गिव मी सम रुपीज। चूंकि यहाँ प्लीज दिया गया है तो सेड टू के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट के रूप में बेगर का प्रयोग किया गया है तो इसलिए हम स्पेशली इसके लिए सेड टू के स्थान पर बेग्ड का प्रयोग ही करेंगे। द बेगर बेग्ड मी, अब इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटाया, क्या लगा दिया यहाँ पे, टू का प्रयोग कर दिया, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में दिया गया है। अब हम यहाँ से ये जो प्लीज है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, गिव को यहाँ लिख देंगे, मी ऑब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से चेंज होगा, बेगर सब्जेक्ट है, बेगर के लिए पर्सनल प्रोनाउन के रूप में ही का प्रयोग किया जाएगा और ही का ऑब्जेक्ट अब हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आगे जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको सेम हम कॉपी कर देंगे। इस तरह से ये सेंटेंस हमने जब चेंज किया तो देख लेते हैं कैसे चेंज हुआ। द बेगर बेग्ड मी टू गिव हिम सम रुपीज। तो दोस्तों, इस तरह से हमने रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस को कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर दिया है।